नमस्कार, इस वक्त मौजूद हम बलिया जनपद के हल्दी क्षेत्र में और यहाँ पर भदौरे गांव में और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से भाजपा जो है मैदान में उतरी है, गांव चलो अभियान के तहत लोगों को जो है जोड़ रही है। आज यहाँ पर मंडल अध्यक्ष जो है यहाँ पर आई हुई है इंदु चौधरी जी, प्रोफेसर इंदु चौधरी जी। आज यहाँ पर मंडल समीक्षा बैठक में यहाँ पर सेक्टर अध्यक्ष में भदौरे गाँव में आई हुई है। आज इस ग्राम सभा में आप आई हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस समीक्षा बैठक में आप उपस्थित हुई हैं? ये समीक्षा बैठक बहुजन समाज पार्टी की हर विधानसभा में चल रही है, पूरे प्रदेश स्तर पर चल रही है और बहुत मजबूती से कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। रिव्यू की हो रहा है सारी कमेटीज़ का और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है तहाँ गठन भी नए तरीके से हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी 2027 में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और बेहतर परिणाम देगी। और गाँव चलो अभियान किस हद तक जो है कार्य कर रहा है? आने वाले जो विधानसभा जो चुनाव होने वाले 2027 में उसका लाभ किस प्रकार से बहुजन समाज को मिलने वाला है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी केवल चुनाव के मोड में नहीं हो करके ये सब काम करती है। बहुजन समाज पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है और बहुजन समाज पार्टी का हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता लगातार ऐसे जन जागरूकता के कार्यक्रम हर गांव में हर समय चलते रहते हैं, चाहे बाबा साहब की जयंती के नाम पे हो या अन्य महापुरुषों की जयंती के नाम पे हो। तो ये निरंतर चलते रहने वाला कार्य है। लेकिन हाँ, ये जो वर्तमान में मौजूदा कार्य हो रहा है, ये बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक के माध्यम से गाँव गाँव पहुँच करके हम लोग कैडर मीटिंग लेकर के जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, वोट के प्रति सचेतना हो रही है और माननीय बहन जी के नीतियों और रीतियों के बारे में बेहतर तरीके से हम बता पा रहे हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश भर में जो सरकारी स्कूल है उनको मर्ज करने की कोशिश की जा रही है, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं जो तबका है पैसे का भाव में जो है कि उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है और सरकारी स्कूलों को बंद करना और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना, ये जो तबका है इसको कमज़ोर करने की साजिश जो की जा रही है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, माननीय बहन जी का शासन इसीलिए जनता याद कर रही है क्योंकि माननीय बहन जी के शासनकाल में चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बच्चा जो पढ़ने जाता था उसको 0 फीस पे एडमिशन होता था। तो जब 0 फीस पे एडमिशन होगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार उस शुल्क की प्रतिपूर्ति करती थी, उस शुल्क की भरपाई करती थी। तो ऐसे में तमाम चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, उनको वो भी अपना आराम से बच्चों को एडमिशन लेते थे। माननीय बहन जी अकेली नेता हैं जो इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, स्कूल बंदी के खिलाफ मुखर होकर बोल रही हैं कि विद्यालय बंद करना सल्यूशन नहीं है। किन कारणों से बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उन पे विचार करके उनका निराकरण किया जाना चाहिए। सरकारी विद्यालय में ही देश के जो भारत की 70% जनता है उनके बच्चे उसमें ही पढ़ते हैं। अब ऐसे में अगर प्राइवेट कर देंगे या उनको प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा या सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाएगा, तो ऐसे में माननीय बहन जी खुल के साफ तौर पे कह चुकी हैं कि सरकार की मंशा साफ नहीं है और सरकार की मंशा इससे जाहिर होती है कि वो उस वंचित तबके को हमेशा वंचित रखना चाहती है, जो कि पढ़ लिख करके कम से कम अपने मान सम्मान गौरव के लिए फाइट कर सकता था। मातृशक्ति सबसे शक्तिशाली होती है। मातृशक्ति से जन्मे हुए जो लोग होते हैं, मातृशक्ति का एक बहुत बड़ा उद्धार जो है बच्चों को लेकर के होता है। आज आप मातृशक्ति हैं, आप एक महिला हैं, आपके इस समीक्षा बैठक में तमाम जो है सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई थी, तो उनको आपने क्या कुछ इस समीक्षा बैठक के माध्यम से क्या कुछ बताया, क्या कुछ उन लोग से आपने उपेक्षा कर? देखिए, हमारी लीडर जो है, हमारी नेशनल लीडर, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो कि एक महिला हैं और आयरन लेडी का खिताब उनको दिया गया। विश्व की 6 शक्तिशाली महिलाओं में उनका नाम शुमार होता है। ऐसे में उन बहन जी की, माननीय बहन जी का एक जो है एक प्रतिनिधि बन करके हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, तमाम पदाधिकारी घूम रहे हैं और जब हमारी बहन जी लोग आती हैं, हमारी मातृशक्ति जब ऐसे कार्यक्रम में आती है, तो माननीय बहन जी के शासनकाल में किए गए जो उनके कार्य हैं जनता के भलाई के लिए, औरतों की भलाई के लिए, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की जो बेहतरी के लिए माननीय बहन जी के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, उनकी जानकारी देना हम लोगों ने कार्य तेजी से इसको शुरू किया हुआ है और जनता, स्पेशली हमारी औरतें, इन सारी बातों को जान करके बहुत खुश है कि बहन जी के शासनकाल में इतना काम हुआ लेकिन हमको आज तक जानकारी क्यों नहीं हुई। तो अब वो खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार वो भी अपने क्षेत्र और अपने आसपास की जनता के बीच में करेंगे, जिससे कि 2027 में माननीय बहन जी का शासन हम पुनः वापस स्थापित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आपने सुना प्रोफेसर इंदु चौधरी को आज समीक्षा बैठक में यहाँ पर भदौरे टोला में पहुंची हुई थी और इनकी जो सोच थी और यहाँ के जो लोग हैं उनसे मुखाबिल हुई और उनसे बात की और इस माध्यम से उन्होंने इस समाज को जागरूक करने की कोशिश की कि आने वाले जो 2027 का जो चुनाव है और विधानसभा चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के बहुत संख्यक में होकर के एकजुट होकर के आने वाले समय में मायावती मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि आने वाले समय दलित पिछड़ों का अगर कोई उद्धार कर सकता है तो वो मुख्यमंत्री मायावती ही कर सकती है, मायावती मुख्यमंत्री बनने के बाद। फिर आचुर तब तक नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार।